चलिए मुझे पकड़ लो। मैं हाँ ये सही अभी घर गया था, मैं हरियाणा गया था, तो हरियाणा गया था। इसको बंद कर दो। मेरे दोस्त का रिजल्ट आया तो उसके पिताजी ने पूछा बेटा तेरा रिजल्ट क्या रहा? तो उसने कहा बापू जो हमारे गांव का सरपंच है ना उसका चूरा फेल हो गया। वो बोला बेटा मैं तेरे रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, तेरा रिजल्ट क्या रहा? तो बोला बापू जो हमारे स्कूल का प्रिंसिपल है ना उसका छुरा भी फेल हो गया। तो बोला अरे साले मैं तेरे रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, तू मुझे क्या बता रहा है? वो बोला अरे वही तो बता रहा हूँ, जब प्रिंसिपल का छुरा फेल हो गया, सरपंच का छुरा फेल हो गया, तब तू कौन सा प्रधानमंत्री लगा? और मैं लॉ फैकल्टी से हूँ, मैं सेकेंड ईयर में हूँ और हमारे यहाँ 5 सब्जेक्ट होते हैं। मुझे मौका दिया आदरणीय कृष्णकांत सर ने, और मैंने अभी तक जो एक सामाजिक जीवन में ऐसे कुछ लोग देखे चुनिंदा, ईमानदार और सादगी से भरे। हमें लगता है कि जितनी स्कूल लीडर्स कमेटी चाहे दीनदयाल सर हो चाहे कृष्णकांत सर हो, ऐसे ही बहुत चुनिंदा ईमानदार लोगों में से एक है वो। इनके लिए एक बार जोड़ा रखना है। तो मैं लॉ फैकल्टी में पढ़ता हूँ, हमारे यहाँ 5 सब्जेक्ट होते हैं। जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं 5 को छोड़कर बाकी सब में पास हो गया। तब मैडम आके बोलती है कि बदतमीज तो पढ़ते लिखते तो हो नहीं हो, दिन भर आवारागर्दी करते रहते हो, कल एक काम करना अपने पापा को लेकर आना। मैंने कहा मैडम मैं यहाँ फेल हो गया हूँ और आपको मेरे पापा में इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैडम पूरी बदतमीज पढ़ मारोगे, कल लेकर ही आना मतलब कॉलेज मत आना। मैंने कहा मैडम आप इतना कह रही हो तो मैं ले आऊंगा, लेकिन कल नहीं परसों। उन्होंने कहा परसों क्यों, कल क्यों नहीं? मैंने कहा मैडम अरेंज करने में कुछ तो टाइम लगता है। चलिए डॉक्टर शुरुआत करता हूँ डॉक्टर कुंवर बेचन की 4 पंक्तियों से कि ये सारी धरा भी साथ दे तो और बात है। डॉक्टर कुंवर, धरा मतलब होता है धरती, तो ये सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, और चलने को तो लोग एक पैर से भी चलते हैं। ये सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, और चलने को तो लोग एक पैर से भी चलते हैं, और जो दूसरा भी साथ दे तो और बात है। हम देखते हैं आए दिन हमारे देश में लड़ाई झगड़ा, छोटे छोटे बातों पर फिजूल लड़ाई झगड़ा दंगे होने लगते हैं। तभी मैं 4 पंक्तियां कहता हूँ कि चाहे किसी भी रंग में शैतान होगा, चाहे किसी भी रंग में शैतान होगा, पर मरता तो सिर्फ बेकसूर इंसान होगा। ये लगते चाहे किसी भी रंग में शैतानियां कुछ कम आई है, मैं ऐसा लगा मुझे। दरअसल ये आदत होती है, मैं बोलूँगा आप बजाएंगे। एक बार तो ऐसे ही ऑटो रिक्शा वाला था, तो वो एक जगह किसी में 3 लोगों को बिठाता, बहन जी सड़क के बैठी हर 3 सवारी बैठेंगी, बहन जी सड़क के बैठी हर 3 सवारी बैठेंगी। एक दिन उसकी शादी हुई तो सुहागरात के बेड पर जैसे दुल्हन के बैठी, तलाक से बोल पड़ा बहन जी सड़क के बैठी हर 3 सवारी। चाहे किसी भी रंग में शैतान होगा, पर मरता तो सिर्फ बेकसूर इंसान होगा। ये लपटे तुझे जलाए या मुझे लहू लुहान करे, ये लपटे तुझे जलाए या मुझे लहू लुहान करे, पर जलता तो दोस्तों मेरा हिंदुस्तान होगा। जलता तो मेरा हिंदुस्तान होगा। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये कहना जरा मुश्किल है। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, ईसाई, ये कहना जरा मुश्किल है। मैं भारत माँ का लाल भारतवासी हूँ, कह के देखो बहुत आसान है। देखिए बहुत सारे पति पत्नी लोग बैठे हैं, इनका रिश्ता ही ऐसा होता है कि अगर आप कंपेयर करो तो पत्नी मायावती और पति अफसर। अफसर ने कोई गलती की नहीं, मायावती ने डांटना शुरू किया। एक बार मैं भी आ रहा था तो एक पति पत्नी एक स्कूटर पर बैठे हुए चले आ रहे थे, तो अचानक से कुछ हो गया, वो गिर गए। तो पहला व्यक्ति पास में खड़ा हुआ आया, देखो बहन जी को क्या हुआ, क्या बहन जी की चोट तो नहीं आई। दूसरा आया, वो भी बोलने लगा देखो बहन जी को देखो कहीं चोट तो नहीं आई देखो। तीसरा आया, वो भी बोला बहन जी को कहीं चोट तो नहीं आई। तब उसको पति बोला अरे सालो अपने जीजा को पूछ लो। एक मसला तो उसे सुनाता हूँ कि ना तो हाँ करते हैं ना ही ना, वैसे ध्यान रखना कि ना तो हाँ करेंगे वाइस चांसलर साहब के लिए कि अभी बोल रहे थे ना कि ना हाँ करते हैं ना ना करते हैं, कि ना तो हाँ करते हैं ना ही ना करते हैं, बस मेरे सब्र की इंतहा करते हैं। कि ना तो हाँ करते हैं ना ही ना करते हैं, बस मेरे सब्र की इंतहा करते हैं। कि कट जाए किसी एक शेर देखिएगा कि कट जाए किसी एक के नाम से जिंदगी सारी, जमाने में ऐसा प्यार अब कहाँ करते हैं। ना ही ना करते हैं, बस मेरे सब्र की इंतहा करते हैं। और जिन्हें नाम तक याद नहीं है हमारा, जिन्हें नाम तक याद नहीं है हमारा, सुना है मोहब्बत उनसे बेइंतहा करते हैं। अच्छा आपको पता है पहले महिलाओं को कहा जाता था अबला, अब कहते हैं सबला। ऐसा पता किसी को क्यों कहता था? मैं बताता हूँ। पहले क्या होता था कि जब पति कमाई करके आता था तो कुछ भाग पत्नी को दे देता था तो घर खर्च के लिए, और जब खत्म हो जाता था पत्नी की बात तो वो बोलती थी अब ला।
आप कमाई करके आते तो अब कहती है सब ला। अभी एक लड़की आके कॉलेज में मुझसे बोली कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आकर तुम्हें करोड़पति बना दूंगी और तुम्हारे आधे गम ले लूंगी। तो मैंने कहा कि करोड़पति कैसे? वो बोली अगर अरबपति हो तो। मैंने कहा गम की बात कैसे? हमारी जिंदगी में कोई गम ही नहीं है। वो बोली पहले आने तो दो। देखिए हंसिए, मुस्कुराइए, तालियां बजाइए, क्योंकि ये मौका सबको नहीं मिलता है। सोचिए कभी गधा हंसना प्रारंभ कर दे तो समझ लीजिए वह मनुष्य होने की प्रक्रिया में है, और यदि मनुष्य हंसना बंद कर दे जैसा कि हालांकि मैं सुनाता हूँ, देशभक्ति का मुझसे होता नहीं है और कभी ओज की कवियों के साथ बैठता हूँ। तो एक बार मैंने भी ट्राई किया था कि ओज की कविता सुनाऊं, तो मैंने कहा महाराणा प्रताप पंजाब के शेर जिनकी बंदूक से हो गए लाखों ढेर, सामने से बोला कोई तू रुक जा ठेर। बोले पहली बात तो ये है कि महाराणा प्रताप पंजाब के नहीं थे। मैंने कहा दूसरी बता दिया। बोला कि वो बंदूक नहीं भाला चलाते थे, इसीलिए मैं ये सब ओज की कविता नहीं पढ़ता। लेकिन सर ने बोला था कि कुछ नया देशभक्ति से ओतप्रोत चीज लाना, तो मैंने उसी के लिए लाया। अभी पठानकोट में हमारे कुछ दिनों पहले सैनिक मारे गए और नई ताजा है, और थोड़ा बहुत कभी साथ दीजिएगा, अभी छोटा हो तो है ना, और थोड़ा सा माहौल जहाँ जरूरत हो ताली बजाइएगा। कि एक माँ के लिए एक माँ छोड़कर, एक माँ के लिए एक माँ छोड़कर, अपने वादे सारे सभी तोड़कर, जवान की लाश पर पिता रोए फूटकर, चल दिए बेटे फिर एक बार उठकर। जिस हाथ को काटना था उसी से हाथ मिलाया है, जिस हाथ को काटना था उसी से हाथ मिलाया है, बुद्ध की परंपरा का ये नतीजा हमने कैसा पाया है। जिस हाथ को काटना था उसी से हाथ मिलाया है, बुद्ध की परंपरा का ये नतीजा कैसा पाया है। थाल में रखी हुई राखियां निहारती, थाल में रखी हुई राखियां निहारती, राख से भाई को है हर बार पुकारती, बदले हाकिम भी मौज में मस्त है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को, यह अगर सैनिक का शीश कटता है, कोई मरता है तो मैं सरकार को ब्लेम कर दूंगा कि थाल में रखी हुई राखियां पुकारती, राख से भाई को हर बार पुकारती, बदले हाकिम भी मौज में मस्त हैं, जवानों के हौसलों के हौसले पस्त हैं। इस बार होली में गुलाल कौन उड़ाएगा, मनाने उस बहन की खातिर गीत कौन गाएगा, जवान की लाश पर पिता रोए फूटकर, चल दिए बेटे फिर एक बार उठकर। फोटोग्राफी कर रहे थे तो मुझे बताया गया फोटोग्राफर वही बनता है जिसको बचपन से दूसरों के घरों में ताक झाक कर लिया। पिछली बार तो मैंने उससे कहा था भाई साहब एक ऐसा पासपोर्ट साइज फोटो खींचिए जिसमें सिर भी आ जाए और जूते भी आ जाए, इसलिए बोले जूते उतार के सिर पे। और अभी एक बार क्या हुआ कि 3000 नेता लोग सिंपा से भर के जा रहे थे। ज्यादा हो गए? नहीं, अपने घर का काम है, कुछ कम कर लेते। तो मैं ज्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें फायदा आपका है। 3000 नेता लोग एक बार बस में भर के जा रहे थे तो वो नदी में गए, हो गया फायदा। तभी दूसरे दिन पुलिस वाला आया उसको जांच करने के लिए क्या हुआ, क्या कितने जिंदा है कितने मरे, तो वहाँ उसको कुछ नहीं मिला। आगे जाकर उसने किसान का खेत देखा, उसने कहा कि यहाँ पर कल लेता हूँ कि बस गिरती उसका क्या हुआ। वो बोले साहब सबको मैंने गिरा दिया। भाई सब मर गए थे क्या, कुछ जिंदा नहीं थे? बोले कुछ बोल रहे थे कि हम जिंदा हैं, लेकिन आप तो जानते ही नेता लोग कितना झूठ बोलते हैं। एक खासी कविता पिछली बार भी मैंने सुनाई थी, एक बार और सुना देता हूँ कि एक बार एक लड़की ने कहा लड़के से कि मेरी कुछ तारीफ करो, तो लड़के ने साफ मना कर दिया, मुझसे झूठ नहीं बोला। तब लड़का दोनों में लड़ाई होने लगती है। देखा फिर जब पहले की बात आती है, तब लड़का क्या बोलता है कि लगता था तेरे आने से नियामत सी हो गई है, लगता था तेरे आने से नियामत सी हो गई है, अब रोज सोचता हूँ क्या कयामत सी हो गई है। और तेरे खर्चे देखकर तो मानी भी रो पड़े, मेरे बैंक अकाउंट की तो हजामत सी हो गई। तेरे संग आने से मेरी फजीहत सी हो गई है, बुरी और बुरी मेरी किस्मत सी हो गई है, लोगों के ताने सुन सुनकर थक गया हूँ मैं, बदलते गर्लफ्रेंड ऐसी लोगों की नसीहत सी हो गई है। और तब लड़की अब इतना सुन लेगी, हालांकि इतना सुनती नहीं है वैसे, और सुनने के बाद क्या बोली कि सूखा सा एक समंदर है, सूखा सा एक समंदर है, समझता तुझको सिकंदर है तू, अरे जाके आईने में देख जा, दिखता पूरा ही बंदर है। और मैं थोड़ा सा एक हल्का सा पॉलिटिकल जोड़ता हूँ, किसी का दिखाने का मेरा कोई तात्पर्य नहीं है, केवल आप बैठे हो मैं यहाँ हूँ, किसी का
तो समझता खुद को सूखा सा समंदर है, तू समझता खुद को सिकंदर है तू, अरे जाके आईने में देख जरा, दिखता पूरा ही बंदर है तू। और कर्जे में दवा तेरा हर एक बाल निकला, कर्जे में दवा तेरा हर एक बाल निकला, कहाँ का धनी था तू तो कंगाल निकला। और मैं मोदी से हौसलों से घटी रही, तू 49 दिन तक केजरीवाल निकला। तब तो कहा था कि चांद लाऊंगा, तब तो कहा था कि चांद लाऊंगा, तारे लाऊंगा, हर सामान लाऊंगा। तब तो कहा था कि चांद लाऊंगा, तारे लाऊंगा, हर सामान लाऊंगा, मेकअप की पूरी दुकान लाऊंगा। अरे तब तो कहा था कि चांद लाऊंगा, तारे लाऊंगा, हर सामान लाऊंगा, मेकअप की पूरी दुकान लाऊंगा। अरे मच्छर तो मरता नहीं तुमसे, कह दिया जीतकर पाकिस्तान लाऊंगा। तब आगे अब लड़का होता है कि हाँ कहा था, हाँ कहा था, हो गई गलती उसे कैसे भुलाएं, हाँ कहा था, हो गई गलती उसे कैसे भुलाएं। उस वक्त तो गलती मेरी अक्ल की दिशाएं, और चांद तारे सब ला दूं जो मुझे मिल जाए, अब लगता है कि नहीं जल्दी ये तेरे सिर पर मिल जाए। और मेरी सुलझी हुई जिंदगी को जाल कर दिया है, मेरी सुलझी हुई जिंदगी को जाल कर दिया है, टेंशन में रहता हूँ ऐसा हाल कर दिया है। कभी बैच में पहला नंबर आता था मेरा, तूने तो मेरी पढ़ाई पे चौपट हलाल कर दिया। तब लास्ट 2-3 लाइन बची है कि तब लड़की पूछी, तब तो कहते थे कि दिल नहीं, पागल हो जाते हो मुझे देखकर, दिल नहीं लगता मेरे बिना, जब दिल लगा, अब क्या हुआ। तब लड़का बोलता है कि हाँ हाँ पागल ही तो हो गया मुझे देखते देखते, हाँ हाँ पागल ही तो हो गया हूँ तुझे देखते देखते, और थक गया हूँ तेरी झूठी तारीफें फेंकते फेंकते। और कभी घनी जुल्फों का चमन होता था मेरे पास, मेरे सारे बाल झड़ गए। वही देख रहा हूँ, लड़की रोने लगती है, तब लड़का बोलता है कि जो चाहूँ करना ना करना तैयार मुझे वो करती है, जो चाहूँ करना ना करना तैयार मुझे वो करती है, अपना तन मन धन अर्पण संसार मुझे वो करती है। माना है तकरार कुछ है, माना है कुछ शिकायत उसे मुझे मुझसे मुझे उससे तकरार सही, पर सबसे ज्यादा प्यार मुझे वो करती है। बहुत